ये तस्वीरें वाकई परेशान करने वाली है, क्योंकि जो ये जेनजी चाहते थे कि तख्ता पलट हो चुका है। सरकारी संपत्तियां जलाई जा चुकी हैं और अब जब व्यवस्था को पटरी पर लेकर आना है तो गुट ही आपस में भिड़ने लगे। यहीं पर अगर गुटबाजी दिखाई देने लगे तो फिर आप नेपाल की कौन सी तस्वीर की कामना करते हैं? ये थोड़ी सी डिफिकल्ट सिचुएशन है। ज़रा एक बात बताएं, और इस वक्त सुशीला कार्की कहाँ पर है राघवन, और साथ ही ये जो कुलमन घिसिंग की बात कर रहे हैं वो कहाँ पर है? क्या अभी तक कोई पब्लिक स्टेटमेंट दोनों की तरफ से आया है? देखिए, सुशीला कार्की ने तो पब्लिक स्टेटमेंट दिया है मीनाक्षी, और उन्होंने कहा है कि इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए तैयार हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरह से देश हालात हैं, जो प्रदर्शन हुआ है और करप्ट सिस्टम को खत्म करने की दिशा में ये प्रदर्शन किया गया, वो उसकी सहमति उनकी भी है, और ये वो चाहती हैं कि ये देश जो है वापस से नेपाल का नवनिर्माण हो। इस बात की सूचना उन्होंने दे दी। जहां तक घिसिंग की बात है, वो फॉर्मर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के यहाँ पर बड़े अधिकारी रहे हुए हैं। यहाँ के स्थानीय लोग हमें बताते हैं कि एक कोई व्यवस्था है यहाँ पर MCC नाम की, वो उससे जुड़े हुए हैं। इस वजह से शायद उनका जो नाम है वो बड़े विरोध का कारण बन सकता है। यही वजह है कि जो जेनजी समूह है वो अभी सुशीला कार्की के नाम पर ही लगातार विचार कर रहा है। कल सेनाध्यक्ष ने जब ये कमान संभाली थी, पूरे कहा गया था जेनजी युवा समूह को कि एक नाम लेकर वो उनके पास जाएं और उसके बाद वो उस पर अनुमति देंगे, अपनी सहमति देंगे, जिसके बाद उन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। यही वजह है कि एक नाम जो गया था वो सुशीला कार्की का गया था, और हम लगातार कह रहे हैं कि सुबह से सुशीला कार्की सेनाध्यक्ष के साथ, राष्ट्रपति के साथ और दुर्गा परसाई जो यहाँ के एक बड़े लीडर हैं उनके साथ मीटिंग कर रही है। हालांकि दुर्गा परसाई को लेकर भी यहाँ पर बहुत विभिन्न मत देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोग जो सुबह वहां पर आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर जो यहाँ पर जमा हुए थे, उनका ये कहना था कि दुर्गा परसाई को इस मीटिंग में नहीं होना चाहिए। जेनजी का एक गुट उनके नाम को भी लेकर आपत्ति जता रहा है। लेकिन ये मतभेद जरूर है। लेकिन जो 7-8 नेता नजर आ रहे हैं, उनका अब ये कहना है कि 6 महीने के अंदर अंदर वो वॉच डॉग की तरह काम करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि यहाँ पर एक युवा चेहरा जो है देश की बागडोर संभाले और उसका चुनाव जनता और युवा लोग करें। जी राघवन, आप बने रहे हमारे साथ। बड़ी खबर बता दें, जेन जी में आपस में जबरदस्त भिड़ंत हो रही है। सुशीला, कुलमन और बालेन के समर्थक भिड़ गए हैं। बालेन के समर्थक ये कह रहे हैं कि सुशीला कार्की नहीं बननी चाहिए। बालेन शाह के समर्थक भी अब सड़कों पर उतर आए। तो आप ये समझे कि पहले 2 गुट दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब 3 गुट दिखाई दे रहे हैं। इससे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि बालेन शाह खुद ये कह रहे हैं कि मैं सुशीला कार्की का समर्थन करता हूं। उनकी पब्लिक पोस्ट हमने आपको दिखाई, इंडिया टीवी पर ही दिखाई गई, लेकिन उनके समर्थक कह रहे हैं कि नहीं, बालेन शाह को कमान संभालनी चाहिए। नीतीश चंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले एक जेनसी था, अब इस एक जेनसी में भी 3 गुट दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये सहमति बनाना बहुत आसान नहीं लगता कि अंतरिम सरकार की कमान कौन संभालेगा। और कल भी जब नेपाली आर्मी की पहल पर जो ऑनलाइन एक बैठक हुई थी, मीटिंग की गई थी, उसमें भी विरोध के स्वर सुनाई दिए थे। हालांकि सुशीला के नाम पर एक सहमति बनी, अधिक संख्या में उनको वोट जरूर आए, लेकिन अब जेनजी के जो समर्थक हैं उनमें एक धड़ा जो ऐसा है वो बालेंद्र शाह के समर्थन में है। कुछ लोग दूसरे कुलमान घिसिंग का भी समर्थन कर रहे हैं। और ख़ास तौर से सुशीला को लेकर आपत्ति जो बालेंद्र के समर्थकों की है वो ये है कि हमने जो बुजुर्गों की जो फौज थी उसको हटाया है और एक बार फिर हम किसी बुजुर्ग महिला को ही लेकर आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सुशीला को लाने का क्या मतलब? तो फिर हम युवाओं के इस आंदोलन का क्या मतलब रह जाता है? और बालेंद्र को इसलिए वो लोग चाहते हैं कि वो कमान संभाले। हालांकि बालेंद्र ने ये साफ कर दिया है पहले से ही कि जब तक इस संसद का विघटन नहीं हो जाता है तब तक हम इसकी कमान नहीं संभालेंगे। यानी बालेंद्र ये चाहते हैं कि उन्हें बिल्कुल फ्रेश मैंडेट मिले, जो नई संसद हो वो उसका नेतृत्व करना चाहते हैं। और यही कारण है कि उनकी तरफ से यह स्पष्ट कह दिया गया है। बावजूद जो उनके समर्थक हैं वो इस बात को लेकर नाराज हैं कि सुशीला का नाम आखिर क्यों तय हो रहा है। इसी तरह कुलमान घिसिंग जो कि बिजली बोर्ड के पूर्व CEO हैं और विद्युत के क्षेत्र में नेपाल में एक बड़ा नाम है इंजीनियरिंग क्षेत्र में, लेकिन उनकी उम्र भी 70 से अधिक है, तो उनको चाहने वाले भी हैं। इसी तरह से कई अलग अलग जो गुट हैं वो अब जो भी सरकार बनेगी, अंतरिम सरकार की बात कर रही हूँ या उसके नेतृत्व की बात कर रही हूँ, उसकी तो प्रायोरिटी ही ये होगी कि 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवा देना है। फिर भी जेनसी क्या ये बात नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए, जेनजी में चूंकि अलग अलग गुट हैं तो सबकी अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं
और हर कोई उस नज़रिए से देख रहा है। और अब तो कई जो राजनीतिक दल हैं वो भी प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं और जेन जी का समर्थन कर रहे हैं, उनके मुद्दों का समर्थन करने की बात कर रहे हैं। तो अलग अलग धड़ा है, इसलिए अलग अलग नज़रिया नज़र आ रहा है। लेकिन इतना साफ तौर पर दिख रहा है कि ये एक आम सहमति जो है वो बनना बहुत आसान नहीं लगता है। और शायद बालेंद्र को ये भी लगता है कि 6 महीने में जो अभी नेपाल के हालात हैं उस हालात से निकालना बहुत आसान नहीं होगा। और ऐसी स्थिति में कहीं उनको असफल न करार दे दिया जाए तो एक चुनौती ये भी उनको लगती है कि अभी की जो हालात हैं और जिस तरह से नेपाल तहस नहस हुआ है, जितना बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, इससे उबरना बहुत आसान नहीं है, इसमें लंबा वक्त लगेगा। और जिसमें नेपाल की इकोनॉमी, ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि बहुत मजबूत इकोनॉमी हो। अगर मजबूत इकोनॉमी रही होती तो शायद आज सड़कों पर ये स्थिति भी ना दिखाई दी होती, ना सुप्रीम कोर्ट जलती, ना वहां का राष्ट्रपति भवन जलता, ना वहां की संसद भवन को आग के हवाले किया जाता। तो ऐसे में अब देखना यह है कि एक क्रांति आपने की है, तख्ता पलट की, और जब तख्ता पलट हो गया है तो फिर से सड़कों पर अगर इस तरह से मारपीट, धक्का मुक्की, अराजकता की स्थिति पैदा होगी तो क्या नेपाल पटरी पर आ पाएगा? नए प्रधानमंत्री को लेकर जेनसी अब 3 गुटों में बटा हुआ है। राघवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त कौन कहां पर क्या मीटिंग चल रही है? जेनसी इस भीड़ को समझाने के लिए, यानी कि वो जो आप 7-8 नेताओं की बात कर रहे हैं, इस भीड़ को समझाने के लिए क्या कर रहे हैं? सुशीला कार्की क्या कर रही हैं? कुलमन घिसिंग इस वक्त कहां है? बालेंद्र शाह क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले 2 पैरेलल मीटिंग्स यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है काठमांडू में। एक मीटिंग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के तौर पर पहली बार ये 7-8 चेहरे अब मीडिया के सामने आए हैं, जो अब ये दावा कर रहे हैं कि इन्होंने इस जनजी आंदोलन की जो है उसकी प्लानिंग की थी और उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी किया। उन्होंने बहुत सारी प्रायोरिटीज अपनी बताई है कि वो पूरी सफाई समिति यहाँ पर पूरे देश में बनाएंगे, जो जितनी भी तोड़फोड़ हुई है उसको साफ किया जाएगा। नेपाल के निर्माण के लिए जो काम होगा उसमें वो समन्वय के साथ, सेना के साथ काम करेंगे। एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद इसलिए अब उन्होंने जरूरी समझी क्योंकि ये जो सड़क पर बाकी जो गुट जो है वो अलग अलग नजर आ रहे हैं। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग जो है वो सेना अध्यक्ष के जो जंगी अड्डा जिसे कहा जाता है काठमांडू में, वहां पर चल रही है। वहां पर सेना अध्यक्ष, राष्ट्रपति और सुशीला कार्की और दुर्गा परसाई, ये 4 लोग वहां पर मौजूद है और वो इंतजार कर रहे हैं कि एक नाम की सहमति जो है वो सेना अध्यक्ष तक पहुंच जाए।